बारिश के पानी के बाद जो है वो गलियों का नालियों का जो गंदा पानी है वो यहाँ पे जमा हुआ है। यहाँ पे तकरीबन जो है वो 3 से 4 फीट पानी मौजूद था घर वालों के मुताबिक। हम सुबह से लगे हुए हैं, 2 बार बारिश हुई है। पहले सुबह फजर टाइम बारिश हुई है, उसके बाद घंटे बाद फिर हमने निकाला पानी। पिलर बनाया गया वो रोड के बिल्कुल साथ नाले के साथ, उसकी ऊंचाई होने की वजह से, एक प्रेशर की वजह से जो सारा पानी है बाहर जो रोड है इसके अंदर आता है। 6 घंटे के बाद पानी निकालने के बाद ना बेडरूम का ये मनाजर आपके सामने। बच्चों को करंट लगने का बड़ा खर्चा होता है। ये जब कोई मरेगा फिर आएंगे। मैं इस वक्त किसी स्विमिंग पूल या फिर किसी नहर में नहीं बल्कि एक घर के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पे जो है वो बारिश के बाद मनाजिर आपके सामने है। बारिश के पानी के बाद जो है वो गलियों का नालियों का जो गंदा पानी है वो यहाँ पे जमा हुआ है और उसके बाद मनाजर आपके सामने है। मुसलमपुरा सुख नहर का ये इलाका है रिहायशी, तकरीबन तमाम जो घर है वो इस मुश्किलात से दो चार है। यहाँ पे बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, मर्द हैं और उसके साथ साथ जो तारे हैं वायरिंग की और उसका बिजली की तारें हैं। यहाँ पे तकरीबन जो है वो 3 से 4 फीट पानी मौजूद था घर वालों के मुताबिक। अभी जो है वो यहाँ पे पंप चलाया गया था। उसके बाद अभी ये सूरत हाल देखने को मिल रही है कि 5 से 6 घंटे गुजरने के बाद बारिश के अब ये सूरत हाल है। इस तरफ उनके जो गद्दे हैं, घर है, ये उनका जो बेड खोल के उन्होंने रखा हुआ है आपके सामने दिखा, ये सरहाने ये आपके सामने हैं और ये उनका बेडरूम है जी। बेडरूम के अंदर तक सामने बर्तन पड़े हुए हैं। आगे वाला कमरा भी आपके सामने है जिसमें पानी निकालने के बाद 5 से 6 घंटे जो है उन अपनी मदद आपके तहत किसी की तरफ से कोई मदद नहीं है। हुकूमत की जो बेहिसी है, ज़िली इंतज़ामिया की जो बेहिसी है वो आपके सामने है। बच्चे यहाँ पे जो है वो पानी निकालने में मसरूफ़ थे। हमारे साथ घर के कुछ अफराद मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, हालात तो हमारे सामने हैं, गंदगी है, गंदा पानी यहाँ पे जमा हुआ है, गलियों का वाशरूम का पानी भी यहाँ तक बेडरूम तक पहुँचा होगा, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? कहना तो ये हम यही चाहते हैं कि लोग हमारी मदद करें। हमारी मदद करने कोई नहीं आता, हम जो भी करते हैं यहाँ पे खुद करना पड़ता है हमें। हम सुबह से लगे हुए हैं, 2 बार बारिश हुई है। पहले सुबह फजर टाइम बारिश हुई है, तब से लगे हुए हैं। उसके बाद घंटे बाद फिर हमने निकाला पानी। अब तक लगे हुए हैं हम पानी निकालने के लिए। आपके सामने ये देख सकते हैं आप। सर ये हमारा ना पिलर का मसला है। वो सामने जड़ा ना रोड क्रॉस करके दूसरी तरफ जाएंगे तो उधर पिलर है, वो पिलर बिल्कुल नाले के तरकीब है। वो पिलर ऊपर होएगा तो हमारी जरा थोड़ी सी प्रॉब्लम घट जाएगी, पानी वगैरह नहीं आएगा। परली तरफ पानी बिल्कुल नहीं होता, इधर 2-2 फुट पानी, 4-4 फुट होता है। फिर घर में कोई 8-8 फुट पानी हो जाता है, नुकसान होता है। वे अपना इन्ने बिस्तरे वगैरह, अपना फर्नीचर वगैरह तबाह हो गए ने। जी बिल्कुल, कुछ इस तरह की भी सूरत हाल दिखाई जाए। इनका कहना था कि साथ कुछ जो हुकूमत के प्रोजेक्ट शुरू किए जाते हैं उसके बाद कुछ लोगों को तो उसका फ़ायदा जो है वो देखने को बिल्कुल मिलता है, उस चीज़ का फ़ायदा मिलता है, लेकिन बैक एंड पे जो दूसरे कुछ लोग होते हैं उनको मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। क्योंकि वो जब ये पिलर बनाया गया वो रोड के बिल्कुल साथ नाले के साथ, तो उसकी ऊंचाई होने की वजह से, एक प्रेशर की वजह से जो सारा पानी है वो सामना ये बाहर जो रोड है इसके अंदर आता है। फिर तकरीबन 3 से 4 फुट बताया जा रहा है ये पानी यहाँ तक था। अगर मैं उस टाइम यहाँ पे आता तो मैं इतना पानी के अंदर होता। ये सामने जो है वो वहाँ पे इन्होंने लगाया हुआ है पंप के ज़रिए पानी निकालने का सिलसिला जो है वो मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो जारी है। वो पंप है, पाइप लगा हुआ है, उसके साथ जो है वो यहाँ पे पानी बिल्कुल निकाला जा रहा है। ये घर जिस तरफ भी चले जाएँ आप, घर के किसी भी कोने में चले जाएं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नाअहली है ज़िली इंतज़ामिया की वो बिल्कुल खुल के सामने आ चुकी है। और उसके साथ साथ गरीब आवाम और गरीब किस तरह से बारिश जो रहमत है उसके लिए जहमत किस तरह से बनती है ये आपके सामने। ये घर देखें और उसके बाद ये मामला देखें। ये जी मैं इनके बेडरूम में आ चुका हूँ, ये इनका बेडरूम है। ये अभी ये जो तकरीबन 6 घंटे के बाद पानी निकालने के बाद ना बेडरूम का ये मनाजर आपके सामने। बच्चों की छोटी छोटी कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं, ये इनकी कुछ चीज़ें हैं, ये पंखा पड़ा हुआ है सामने, ये इस तरफ अलमारी है। ये सारा इन्होंने सामान यहाँ से उठाया है। यहाँ पे आप, मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, यहाँ पे ये देखे, ये बेडरूम के मनाजर हैं सारे। यहाँ पे ये पर्दे हैं, ये यहाँ तक जो है वो सारा ये सामान ये सारा उठा के तो यहाँ पे रख दिया जाता है। क्योंकि बारिश का पानी जब 4 फुट 3-4 फुट ऊपर आएगा तो यहाँ पे पर्दे वो साइड पे करके मुझे दिखा रहे थे। ये देखिए जी, ये तकरीबन 4-5 फीट के बाद इनके पास यही जगह बचती है कि अगर बारिश आएगी तो हमने उससे अपने सामान को किस तरह से फुल भरा हुआ है, वो सारा तकरीबन भरा हुआ है, कोई गुंजाइश नहीं है उसके अंदर। ये उनकी सारा सामान है, ये सारा आपके सामने है, मामला आपके सामने है। गरीब कहाँ जाए सर। ये भी ये जिनका घर है, ये भाई का ये बेडरूम है। तो सर जब अचानक अगर रात के वक्त बारिश हो जाए या कुछ मसला वगैरह हो जाए
तो किस तरह से मैनेज करते हैं? ज़ाहिर है बच्चों की नींद भी ख़राब होती है और फिर जो आप बिस्तर भी बचाने हैं, घर की सारी चीज़ें भी देखनी है, तो किस तरह से मामलात वो तय होते हैं? बॉस मेरा तो 3-4 मरतबा सारा सामान अचानक नहीं खुलता है, सामान सारा ख़राब हो गया है, ठीक है। और हम हुकूमत से अपील कर कर के ये पूरा मोहल्ला थक गया है, लेकिन यहाँ पे ना कोई गौर नहीं करता, ठीक है। और इन्हें चाहिए कि ये सबसे पहले आगे हमारा मसला सुने। हम भी इसी मुल्क के रिहायशी हैं, टैक्स देते हैं हर चीज़ पे, यहाँ तक कि बच्चों के पैम्परों तक हम टैक्स देते हैं, और हमारा भी सुनवाई होनी चाहिए। और ये आज से मसला नहीं है, ये 20-25 साल से मसला चला आ रहा है, जिसका कोई भी हल नहीं निकाल रहा, ना ही कोई इधर गौर करता है, ठीक है। और ये हमें इधर बच्चों को करंट लगने का बड़ा खर्चा होता है, पानी निकालना कैसे है। अभी आपने देखा मैंने वायरिंग की तारें किस तरह लगाई हुई हैं, यहाँ पे मौत भी हो सकती है कोई भी, ठीक है। लिहाजा ये जब कोई मरेगा फिर आएंगे, फिर अपना हुकूमती सारे आएंगे, तो फिर आके ये तामुन की करेंगे। उतनी देर तक फ़ायदा क्या जब किसी की जानें जाने शुरू होंगी। और यहाँ पे 2-3 डेथ इस वजह से, करंट की वजह लगने से हुई भी हैं, लेकिन लिहाजा इधर कोई भी नहीं आता है। यहाँ इधर बता दें कि हम पाकिस्तान के रिहायशी नहीं हैं, तो फिर हम अपना कोई सोर्स खुद इस्तेमाल कर लें। जी, जायज़ गिला है, जायज़ इनकी जो सुनवाई है वो नहीं हो रही। ये यहाँ पे इनका कहना था कि कुछ अमवात पहले खुदा न खास्ता हो चुकी हैं, अभी भी यहाँ पे करंट लगने का ख़दशा है, बच्चे हैं, उनकी भी क्या ये इनकी गिला बिल्कुल दुरुस्त है कि क्या ये इस मुल्क के रिहायशी नहीं है, क्या ये टैक्स पेयर नहीं है। एक पैम्पर भी ख़रीदते हैं तो उस पर भी टैक्स देना पड़ता है, उसके बाद पेट्रोल हर पाकिस्तानी डलवाता है, ज़रूरत है उस पर भी टैक्स देते हैं, बिजली का बिल है उस पर भी टैक्स देते हैं। हर छोटी से छोटी चीज़ पे अगर गरीब आवाम टैक्स दे रही है, तो फिर उसको जो उसकी चीज़ें हैं, उसकी जो ज़रूरियात है ज़िंदगी, उसको प्रॉपर क्यों नहीं दी जा रही। ये बिल्कुल सवाल जायज़ है इंतज़ामिया से, हुकूमत से, कि अब ये इनका बेडरूम है जी, मैं ये बेडरूम के अंदर बैठा हुआ हूँ, खड़ा हुआ हूँ इनके अंदर। ये गद्दा है, जो सूरत हाल आपके सामने है, वो इनकी चद्दरें पड़ी हुई हैं, सरहाने जिस तरह से पड़े हुए हैं, और ये मेरा कैमरामैन जहाँ पे खड़ा हुआ है वहाँ यहाँ से जो कदरे ज़्यादा पानी है अभी भी। ये तकरीबन 3 से 4 से 5 घंटे मज़ीद इनको लगेंगे बिल्कुल साफ़ करने पे। लेकिन दूसरी तरफ अगर बारिश दोबारा होगी तो फिर जो है ना वो फिर से वो ज़ीरो से उनको दोबारा शुरू करना पड़ेगा। ये सारी ये सूरत हाल आपके सामने है। हुकूमत को इस पर ज़रूर सोचना चाहिए कि क्या जो टैक्स पेयर वाले हैं, जो टैक्स देते हैं जो लोग, उनके मामला किस तरह, गरीब आवाम का गिला बिल्कुल जायज़ है कि किस तरह से उनकी जो सुनवाई है वो हो सके। जब प्रोजेक्ट शुरू किए जाते हैं आगे, तो पीछे वाले लोगों को भी देखना चाहिए कि गरीब का उस पर क्या असर पड़ेगा, उस पर क्या किस तरह से उसको गुजारा करना पड़ेगा, उसके ऊपर कैसी गुजरेगी। अगर रात के वक्त मेरी आपकी अगर नींद ख़राब हो तो वो खलल होगा, लेकिन इन बेचारों की तो पूरी पूरी रात की नींद ख़राब हो जाती है। तो मानसून का सिलसिला भी आगे चलता रहेगा, और इनके जो मामलात है वो अगर यहाँ पे कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा तो ये मामलात ऐसे ही चलते रहेंगे।